नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आलोक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो टेक्सटाइल की कंपनी है, यानी कि जो आप देख सकते हो क्लोथिंग बनाती है। अब इसके अंदर बाइंग हमें काफ़ी अच्छी तरह से दिख रही है और ये काफ़ी लो से चल रहा है। अभी 20 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अब इसके हम क्वार्टरली चार्ट देखोगे तो स्टॉक तो काफ़ी पुराना नहीं है, कुछ लास्ट 2 ईयर्स 2020 में मार्च कोविड के टाइम पे लिस्ट हुआ था। देन इसके अंदर आप तक देखोगे तो क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है। तो मंथली पर देखोगे तो ऑलमोस्ट कोई सप्लाई जोन नहीं है। एक सप्लाई जोन हम इसे कंसिडर कर सकते, जो हालांकि कुछ क्वालिटी नहीं, बट एक हाई लगा कर आया था। तो इसका हाई पॉइंट यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 29 और 25 के बीच में की सप्लाई जोन है। देन अदरवाइज उसके लिए आप मंथली पर देखो तो इसको अगर आप सप्लाई जोन कंसिडर करोगे तो ऑलरेडी टेस्टेड है और प्राइस ने इसके हाई को ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। अब ये मंथली के डिमांड जोन में, जब ये मंथली के डिमांड जोन में आया था तभी हमने इसके अंदर ट्रेड किया था 70 रुपीज़ के आसपास, 17 रुपये के आसपास। तो अब आप इसके अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट ऊपर के लिए सारे सप्लाई जोन मतलब ऑलमोस्ट नहीं है, यानी कि पीएस कर चुके हैं। अब इसके अंदर नियर सप्लाई है 25 रुपीज़ के आसपास। 20 रुपये का स्टॉक अगर 5% 5 रुपये भी बढ़ जाए तो यानी कि ऑलमोस्ट आप देखने जाओगे तो 30% के आसपास अराउंड हम इसके अंदर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नियर बाय इसको रोकने के लिए कुछ नहीं। अब इसके अंदर बेस्ट एंट्री, बेस्ट एग्जिट और एसएल कितना होएगा हमारा, कि हम इसके अंदर मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है। अब हम वीकली पर जाते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि वीकली का जो ट्रेंड है वो अप हो चुका है। प्राइस ऑल टाइम तो लो से नहीं, बट एक बॉटम एरिया से ही चल रही है। आप देखोगे हर वीकली के डिमांड जोन चल रही है, छोटे से ये छोटे, उसके बाद ये एक चला। देन फिर अभी ये रिसेंटली जब लास्ट टाइम नवंबर में मार्केट क्रैश हुआ था, मतलब छोटा मोटा करेक्शन आया था, तो इसी ने इसे रोक लिया था। अब आप देखोगे तो ऊपर के सारे एरियाज टेस्टेड है और ये जो वीकली की जो ये रेड कैंडल की जो वीक है ना, ये ऑलमोस्ट इसकी वीक के पीएस कर चुकी है। अब इसके अंदर एक वीकली का डिमांड जोन जो फॉलोअप बन चुका है वो ये वाला डिमांड जोन है, जिसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। ये वीकली ईएमए के सपोर्ट के साथ है। अब आप वीकली ईएमए में देख सकते हो, यहाँ पर वीकली ईएमए ने काफ़ी अच्छे से रोके रखा है। अब इसके अंदर नियर बाय डिमांड जोन तो यही है। एंड देन अदरवाइज इसकी आप क्लोजिंग देखोगे ना तो इसने एक वीकली के सप्लाई जोन को ब्रिज किया था, जिसने अच्छा खासा करेक्शन दे दिया था, ऑलमोस्ट 15% से 20% के आसपास का। हमारा तो ऑलमोस्ट हम 17 रुपये से यहाँ से होल्ड कर रहे थे ऑलमोस्ट इस सप्लाई जोन के टाइम पे यहाँ से, और हमें लगा था कि 25 रुपीज़ का टारगेट इजीली मिल जाएगा, बट 22 के अराउंड टच करके प्राइस जब नीचे आई थी तो काफ़ी बुरा लगा था। अब फिर से परसों लास्ट वीक प्राइस ने 22 टच किया, दिन फिर से रिटर्न आए, तो अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि इतना कौन तड़ पाता है। दैट्स वाई तो इसके लिए अभी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर फॉलोअप एंट्री बन रही है, जिसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। अब हम इसके अंदर डेली पर जाके देखते हैं कि एंट्री कहाँ बन रही है। अब इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट है ना, ये जो दो एरियाज़ है ना, ये सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट है। ये LOTL है गाइस, जिसको लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल कहा जाता है। बट आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो, एज अ मर्ज करके आप इसको प्ले कर सकते हो। इसके अंदर मैं सभी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे। अब आप देखो इसके अंदर ये होगी आपकी एंट्री ऑलमोस्ट 19.60 रुपीज़ के आसपास, जो डेली ये मेरे को टच करेगी। एंड देन फिर ऐसे होगा 18.40 रुपीज़, ऑलमोस्ट 1.20 पैसे की। तो इसका आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कितने रुपीज़ का आपको लॉस हो सकता है, ऑलमोस्ट 6% आसपास का आपको इसके अंदर नुकसान हो सकता है, ऑलमोस्ट 6%। और टारगेट अगर इसकी ये टारगेट अगर इसकी टारगेट की बात करी जाए तो आप इसके अंदर देखोगे ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ तक तो इसके अंदर रोकने के लिए कुछ ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे एरियाज पीएस हो चुके हैं, और ये टॉप एरिया है यहाँ पर देखो इसको तो ऑलरेडी प्राइस ने ब्रीच कर चुका है। अब ये जो भी है सब लोअर लो के हिसाब से चल रहे, बट एक यहाँ पर इसको आप देख सकोगे तो कंसिडर करोगे तो 25.60 रुपीज़ के आसपास जो यहाँ पर एरिया ये है कि जो थोड़ा बहुत टाइम पास करा सकता है, जैसा कि हमने पता है कि एक मंथली को कॉन्सर्न करने वाला एरिया बस। देन फिर इसके बाद ये वाला एक एरिया है 29 एकदम टॉप वाला ये, इसके बाद कुछ नहीं इसको रोकने के लिए। देन इसके बाद हम इसको ना ऑल टाइम हाई का टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज पर इसके अंदर टारगेट बुक करना 30% के आसपास का है, जो 25 के आसपास यानी कि 5 रुपीज़ के आसपास है। बट अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो देखने जाए तो इसके अंदर RR जो आपको देखने मिलेगा 5:2 का, यानी कि आप अगर 5% का लॉस ले रहे हो, मतलब 6% का लॉस ले रहे हो तो 30% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट उसके हिसाब से ही। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो पहले आप अपना रिस्क कैलकुलेट करो, देन उसके बाद ही आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करो। क्वांटिटी ऐड करने का एक होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो उसको आप अपनी क्या बोलते हैं SL से डिवाइड करना है, यानी कि आप 1,000 का रिस्क लोगे कि हाँ मैं कितना भी इन्वेस्ट करूँ, समझो मैं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करूँ, ₹2,00,000 इन्वेस्ट करूँ, 5,000 10,000, बट लेकिन मुझे मैक्सिमम नुकसान सिर्फ 1,000 होना चाहिए। तो आप 1,000 डिवाइड बाय 1.20
1.15 रुपीज़ का आप उसके अंदर अगर आप डिवाइड करोगे उससे, तो जितनी क्वांटिटी आएगी आप उतनी क्वांटिटी लेने के काबिल हो। यानी कि आप इतनी क्वांटिटी में जब मेरा ऐसे लेट होगा तो मुझे 1,000 का ही लॉस होगा। तो ये होता है रिस्क मैनेज करने का एक तरीका। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में ईजी तरीके से समझना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर वीडियो ला दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।